नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उपयुक्त संज्ञा से करें। जीवन में होना अति आवश्यक है, तो इसमें कौन सी संज्ञा उपयोग की जाएगी? आप, मधुरता, अपना या कोई? तो जीवन में मधुरता होना आवश्यक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त अर्थ क्या होगा? उल्टी गंगा बहाना, यानी कि नियम के विरुद्ध काम करना, नदी की धारा को मोड़ देना, बिना मतलब की बातें करना, या दूसरों की वस्तु चुरा लेना। तो इसका सही जवाब है उल्टी गंगा बहाना। मुहावरे का सही अर्थ है नियम के विरुद्ध काम करना। ये सही जवाब है। अगला, कौन से विकल्प में दिए गए सभी शब्द रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं? आज, आजकल, प्रतिदिन, ज्यों ही, तक, पर, ऊपर, नीचे, बाहर, केवल, कदाचित या शायद। तो इनमें से सभी शब्द जो कि रीतिवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण हैं वो केवल, कदाचित, शायद हैं। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अगला, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। प्लेट में अंगूर का झुंड रखा हुआ है, तो झुंड के स्थान पर इनमें से क्या प्रयुक्त किया जाएगा? गुच्छा, छल्ला, दल या समूह? तो प्लेट में अंगूर का गुच्छा रखा है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, रेखांकित वाक्य में रेखांकित अंश के स्थान पर सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? बात बात में इस तरह झगड़ना लड़ना ठीक नहीं है। तो लड़ना मरना, मरना लड़ना, झगड़ना मारना या लड़ना झगड़ना। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी कि बात बात में इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बताइए। संध्या और रात के बीच का समय क्या कहलाएगा? बेला, अस्ताचल, गोधूल या फिर दोपहर? तो संध्या और रात के बीच का समय जो कि गोधूल कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के लेके आए। फूल के प्रयास से उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करें। वारिद, सुमन, कुमुद या पुंडरीक? तो मैंने गुलाब का पुष्प मंगाया था पर तुम कमल के सुमन लेके आए, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। सुमन यहाँ पर उपयोग किया जाएगा, प्रयुक्त किया जाएगा। अगला, 5 टन कोयले, इस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? कोयल, कोयलों, कोयला सा या फिर कोयला? तो उस वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर कोयला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा कि 5 टन कोयला। अगला, क्रिया विशेषण के प्रकार और उनके उदाहरण का निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण सर्वत्र, समयवाचक क्रिया विशेषण पीछे, निश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक, स्थित बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं। तो इनमें से सही नहीं है उदाहरण, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा कि परिमाणवाचक क्रिया विशेषण जो कि सर्वत्र नहीं है। ठीक है, जो शब्द क्रिया की मात्रा या परिमाण बताएं उसे परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहा जाता है। अगला, निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द कौन सा हो जाएगा? बहती गंगा में हाथ धोना, अवसर का फायदा उठाना, अपमान सहन कर लेना, सम्मान देना या बहुत अधिक परिश्रम करना? तो बहती गंगा में हाथ धोना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा कि अवसर का फायदा उठाना। ए इसका सही जवाब है। अगला, उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है। तो उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति निम्न में से उपयुक्त शब्द द्वारा कीजिए। निर्देशक, डाकिया, मुखिया या विज्ञापन? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि विज्ञापन, जो कि उत्पादक और उपभोक्ता को संपर्क में लाता है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। अगला, विकल्पों में दिए गए समानार्थी शब्दों में से लिए सर्वोचित शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए कि पांडुपुत्र अर्जुन निशानेबाज वीर था। अनुपम, अद्वितीय, अनोखा या फिर अनूठा? तो यहाँ पर रिक्त स्थान के लिए प्रयुक्त किया जाएगा जो कि पांडुपुत्र अर्जुन जो कि अद्वितीय निशानेबाज वीर था, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है।
अगला, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में चलते हैं। तो इनमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो कुंजर, गज व हस्ती ये सभी हाथी के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन हाथ जो कि हाथ हस्त का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द सही विकल्प चुनें। तो जिसकी कोई भी सीमा ना हो, इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? सीमांत, सीमित, असीम या फिर ससीम। तो जिसकी कोई भी ना सीमा हो, इसके लिए एक शब्द हो जाएगा कि असीम, तो सी इसका सही जवाब हो जाएगा। और जिसकी सीमा निर्धारित हो, उसके लिए एक शब्द हो जाएगा सीमित। निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। निराशा की किरण छाई हुई है, निराशा के बादल छाए हुए हैं, निराशा का प्रकाश छाया हुआ है, या निराशा का उजाला छाया हुआ है। तो इनमें से शुद्ध वाक्य है कि निराशा के बादल छाए हुए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो कि दिए गए पद के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो तरन तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो इसमें तावर वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, यानी कि एक से ज़्यादा बार तावर्ण की आवृत्ति हुई है, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला, एक छंद में कितने चरण होते हैं? 4, 6, 8 या 10। तो एक छंद में 4 चरण होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। छंद का दूसरा नाम पीछे पूछे तो छंद का दूसरा नाम पिंगल होता है, ये भी ध्यान रखेंगे। छंद 2 प्रकार के होते हैं, पहला मात्रिक छंद होता है और दूसरा वर्णिक छंद होता है। अगला, लोग भूल गए हैं पर साहित्य अकादमी पुरस्कार पाने वाले कवि कौन है? गिरजा कुमार माथुर, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण या फिर त्रिलोचन। तो लोग भूल गए हैं कविता संग्रह के लिए रघुवीर सहाय को वर्ष 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगला, चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या महादेवी वर्मा। तो चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार हैं जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इनकी अन्य रचनाएं जिनमें है अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा आदि शामिल हैं। अगला, किसी के द्वारा कहे गए वचन को ज्यों का त्यों लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? योजक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, अल्प विराम का या अर्धविराम का। तो ये उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। यह 2 प्रकार का होता है, एकहरा चिन्ह और दूसरा होता है दोहरा चिन्ह। एकहरा इस तरीके से लगाया जाता है जैसे ये लगा है, और दोहरा अगर यहीं पे 2-2 कर दें तो ये दोहरा हो जाएगा। ठीक है, ये 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान रखेंगे। और यहाँ पे योजक चिन्ह, तो योजक चिन्ह इस तरीके से होता है, इस तरीके से लगा रहता है। अल्प विराम जो कि ये है और अर्धविराम ये है। अगला, इनमें से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण करने से मुख से वायु, गर्म वायु बाहर निकलती है, वो ऊष्म व्यंजन होते हैं। या, पा, सा, ये टा। तो इनमें से ऊष्म व्यंजन जो कि है सा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, सा, 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 तीनों सा होते हैं। और या अलावा जो कि अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? तो वर्णों के उच्चारण में होने वाले कंपन के आधार पर वर्णमाला को 2 भागों में बांटा गया है, अघोष व्यंजन तथा घोष व्यंजन। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है कि अघोष कौन सा है? तो जो कि चा, ये अघोष व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावनलाल शर्मा, देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा रचित उपन्यास है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की है? चिदम्बरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चांद, पल्लव। सुमित्रानंद पंत की, अज्ञेय की, केदारनाथ सिंह की या सुभद्रा कुमारी चौहान की।
तो ये सभी रचनाएं जो कि सुमित्रानंदन पंत की हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ध्यान रखेंगे। अगला, नीचे अनुच्छेद दिया गया है, उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक अनुच्छेद को पढ़ते हैं। हमारे यहाँ के विद्वान पुनर्जागरण पर ही इतना अधिक ध्यान देते हैं कि यदि हम उसे पढ़ें तो अतीत के विषय में जानने की हमारी लालसा और बढ़ जाती है। हमें यह अनुभव कराया गया है कि संपूर्ण भारत रामकृष्ण, विवेकानंद और दयानंद जैसे महापुरुषों की मंडली है। हमें यह भी अनुभव कराया गया है कि औरतों की दशा बहुत अच्छी थी और जातीयता को प्राणघातक मान लिया गया था। इसके अलावा कुछ दूसरी चीज़ें भी उस दौरान घटित हुई जिसके बारे में हम बात नहीं करते। एक हिंदी भाषी प्रांत में दयानंद को जूतों की माला से स्वागत किया गया था। जब आर्य समाज और ब्रह्म समाज मौजूद था, उसी समय सनातन धर्म सभा और भारत धर्म सभा भी स्थापित हुई। दयानंद शास्त्रार्थ में हरा दिए गए। कट्टरपंथी और रूढ़िवादी लोगों ने नए विचारों का विरोध किया। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्यधिक पुरातन पंथी हो गया। राजा राममोहन राय के बारे में कहा जाता है कि जब वे मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने भगीरथी के तट पर लाया गया। उनके चारों तरफ खड़े लोगों ने उनसे पूछा कि वे लोग उनके लिए क्या कर सकते हैं, तो उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राधा कृष्ण लिखने को कहा। जिन लोगों ने धार्मिक सुधार के लिए विद्रोह किया वे अत्याधुनिक पुरातन पंथी निकले। आंदोलन के अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हट धर्मी हो गए थे। बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी कम्युनिस्ट और मार्क्सवादी हो गए। तो प्रश्नों के उत्तर देना है कि अतीत के विषय में जानने की लालसा कब और बढ़ जाती है? जब ब्रह्म समाज के विचारों को पढ़कर, आर्य समाज के विचारों को पढ़कर, विवेकानंद के विचारों को पढ़कर या भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि अतीत के विषय में जानने की लालसा जो कि भारतीय विद्वानों के पुनर्जागरण संबंधी विचारों को पढ़कर बढ़ जाती है। तो डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, जूतों की माला से किसका स्वागत किया गया था? दयानंद का, विवेकानंद का, राममोहन राय का या रामकृष्ण परमहंस का? तो जूतों की माला से स्वागत जो कि अनुच्छेद के अनुसार दयानंद का किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। बाद में कौन सी संस्था अत्याधुनिक पुरातन पंथी हो गई? सनातन धर्म सभा, रामकृष्ण परमहंस मिशन, ब्रह्म समाज या भारत धर्म सभा? तो ये ब्रह्म समाज जो कि अत्याधुनिक पुरातन पंथी हो गई। सी इसका सही जवाब है। ब्रह्म समाज के संदर्भ में कौन सा कथन इनमें से गलत है? तो बाद में बहुत सारे ब्रह्म समाजी मार्क्सवादी हो गए, बिल्कुल सही है। ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। बाद में ब्रह्म समाज भी अत्याधुनिक पुरातन पंथी हो गया। अंतिम दिनों में ब्रह्म समाज के अनुयायी हट धर्मी हो गए थे। तो पूछा है ब्रह्म समाज के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो 20 का सही जवाब है कि ब्रह्म समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। 20 सही जवाब है। अगला, निम्न में से कौन सा विद्वान शास्त्रार्थ में हरा दिया गया था? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, राममोहन राय या दयानंद? तो शास्त्रार्थ में जो कि दयानंद को हरा दिया गया था। डी इसका सही जवाब है। उद्घाटन का सही संधिविच्छेद क्या हो जाएगा? तो उद्घाटन का सही संधिविच्छेद हो जाएगा उत प्लस घाटन। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही जवाब हो जाएगा। उत्घाटन होगा इसका, ठीक है। और इसमें व्यंजन संधि है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, प्रत्येक इस संधि का भेद उदाहरण है। वृद्धि संधि का, गुण संधि का, यण संधि का या दीर्घ संधि का? तो प्रत्येक जो कि यण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। रस से भरा विग्रह का सामासिक पद इनमें से कौन सा हो जाएगा? रसीला, रसायन, रसपुरा या रस भरा? तो ये रस भरा हो जाएगा। रस से भरा जो कि रस भरा होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इनमें से कौन सा माल गोदाम शब्द के समास विग्रह का सही रूप है? माल से गोदाम, माल बनाने के गोदाम, माल के लिए गोदाम या माल और गोदाम? तो इनमें से माल के लिए गोदाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला, सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया था? वर्ष 1995, वर्ष 1996, वर्ष 1997, 1999? तो सुरेंद्र वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार जो कि वर्ष 1996 में प्रदान किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार कि मुझे चांद चाहिए इस रचना के लिए दिया गया था। दिए गए वाक्य में कौन से चिन्ह का प्रयोग किया गया है?
कि भारत में गेहूं, चना, बाजरा, मक्का आदि बहुत सी फसलें उगाई जाती हैं। तो इनमें अल्पविराम एवं पूर्ण विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम एवं अर्धविराम का चिन्ह, अर्धविराम एवं अल्प विराम का चिन्ह, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह। तो योजक चिन्ह जो कि इस तरीके का, तो ये तो कहीं उपयोग किया ही नहीं गया है। तो इस वाक्य में प्रयोग किया गया है जो कि अल्प विराम और पूर्ण विराम का चिन्ह प्रयोग किया गया है, जो कि पूर्ण विराम का यह चिन्ह है और अल्प विराम के ये चिन्ह है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है? तो विकार, दंड, कोकिला और नींद। तो इनमें से तद्भव शब्द जो कि नींद है, बाकी विकार, दंड और कोकिला ये सभी शब्द जो कि तत्सम है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप हो जाएगा। तो कपोत का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? जो कि कबूतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। अगर गाल का तत्सम देखें तो गाल का तत्सम हो जाएगा कपोल, गाल का तत्सम कपोल होगा। और काम का तत्सम हो जाएगा कार्य, और काज का भी तत्सम हो जाएगा, काज दिया है यहाँ पे, तो काज का तत्सम हो जाएगा कार्य। ठीक है। और काम का तत्सम हो जाएगा कर्म, यहाँ पर काम का हो जाएगा कर्म, काज का हो जाएगा कार्य, कार्य तत्सम, कबूतर का हो जाएगा कपोत जो कि दिया गया है प्रश्न, और गाल का हो जाएगा कपोल। ठीक है। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो। अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।